बहुत से लोग कहते हैं हज़रत ये वजीफा हमने पढ़ा, बहुत से लोग उलमा से सुन लेते हैं। मैं अपनी तकरीर में कितने वजीफे बता देता हूँ, तो कहते हैं हज़रत ये वजीफा हमने पढ़ा, फायदा नहीं हुआ। तो फायदा क्यों होगा, तुमने ऐसे पढ़ा नहीं जैसे पढ़ना चाहिए था, फायदा नहीं होगा। देखो कुरान कहता है, कुरान झूठा है कि सच्चा? बोलो सच्चा है। कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। कुरान सच्चा। लेकिन मैंने देखा नमाज पढ़ ला ताश भी खेल रहा, नमाज पढ़ ला झूठ भी बोल रहा, नमाज पढ़ ला मेंढे भी काट रहा, नमाज पढ़ ला जुआ भी खेल रहा, नमाज भी पढ़ी है और लोगों को सताता भी है, नमाज भी पढ़ रहा हराम काम भी कर रहा। तो अब बता कुरान तो सच्चा है। कुरान कह रहा बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, और ये कौन सा नमाजी है कि सब काम कर रहा? बात है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको यकीन नहीं आया तो अब देख लेना, जुमे की नमाज पढ़ के निकलेंगे, कितने निकलने के बाद कोई इधर हराम काम पे गया, कोई उधर हराम काम पे गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया। क्यों भाई? कुरान ने तो कहा था नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोक देती है। ये कैसा नमाजी है? अरे कितनी जगह तो मैंने देखा जुमे के बाद नमाज से निकला और वहीं पल्ली बिछा के वहीं ताश के पत्ते शुरू बांटना। कितनी जगह मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मैंने खुद अपने गांव में देखा। और लोग कहते तुमने हमारा नाम क्यों ले दिया? अब यार इतना तो नाम ले ही सकता हूं, है कि नहीं? मेरे भाई कान खोल करके सुनो, दीन यही नहीं है खाली टोपी ओढ़ ली, दीन यही नहीं है दाढ़ी रख ली, दीन यही नहीं है खाली नमाज पढ़ी है, सोच रहे जन्नत हमारे अब्बा की है। गलत फहमी है तेरी। मुकम्मल दीन एक कानून का नाम है। जी बेशक दीन मुकम्मल एक कानून है। उस कानून को फॉलो करने से इंसान मुसलमान कहलाता है। खाली एक दो काम कर लेने से तू पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। कान खोल के सुन, जब तू नमाज पढ़ता है तो ये ठीक है, दीन का काम है, लेकिन जब बोले तो सच बोल, ये भी दीन का काम है नहीं? एक हज कराए, सोचने लगे जन्नत तो हमारे अब्बा की है, अब तो जरूरत ही नहीं है, अब तो हाजी जी झूठ सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। अब सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। अब मेरे भाई कान खोल के सुन लो, हज करना दीन है, माना दीन का एक काम है, लेकिन मुकम्मल दीन हज नहीं है। मुकम्मल दीन हज नहीं है। दीन मुकम्मल एक कानून है। और एक बात मैं और बताऊं आपको, किसी भी संविधान में पूरी जिंदगी का इतना तरीका नहीं बताया गया जितना मुस्तफा के दीन में बताया गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह बेशक। किसी भी, मैं बहुत बड़ा जुमला बोल दिया, और ये जुमला जब तक जिंदा हूं मेरी गारंटी है, मुझसे जब जो चाहे इस जुमले पे ये कहे हजरत आपने बोला था, बिल्कुल डंके की चोट पर बोला था। किसी भी संविधान में आदमी कहता संविधान के मुताबिक फैसला होगा, ये होगा, संविधान के मुताबिक वो होगा, संविधान के मुताबिक, कहता कि नहीं कहता? लेकिन संविधान में मुकम्मल कानून। ए भाई हाथ क्यों लगा, काहे हाथ लगा रहे हो? इसे बंद करो। उसको क्यों हाथ लगा रहे हो? ना ना भाई देखो, खामोश। देखो मैं जो तकरीर करता हूँ बहुत ऊंचे स्केल पर जाके करता हूँ। ये मैक वाले मेरे साथ चीटिंग क्या करते हैं, जैसे मैं बैठता हूँ ये हल्का कर देते हैं, फिर मुझे मेहनत करना पड़ती है। इसलिए मैं बार बार मैक वालों को कहता हूँ एक बार बस सेट करके छोड़ दो, अच्छा बोल रहा तो बस इंशाल्लाह मैं अच्छा बोलता रहूंगा। पूरी दुनिया का संविधान में किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के संविधान में उस तरह का कानून नहीं मिलेगा जितना कानून मजहब इस्लाम में मिलेगा। आप कहोगे कहां हजरत क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल सही कर रहा हूं। पूरी दुनिया का संविधान उठा लो, पूरी जिंदगी तो दूर की बात, सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके से जिंदगी गुजारें ये किसी संविधान में नहीं मिल सकता। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। पूरी दुनिया का संविधान उठा लो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे जॉर्डन का हो, चाहे जापान का हो, चाहे यूनान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे कहीं का भी हो,
सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी का कानून किसी भी संविधान में नहीं मिल सकता। और मेरे मुस्तफा का कानून वो है जो 1400 साल से चल रहा और कयामत तक चलता रहेगा। कयामत तक चलता रहेगा, ना खत्म होगा ना पुराना होगा, ना खत्म होगा ना पुराना होगा। सुनो सुनो, अब मैं आपसे पूछता हूं, जाओ उठा लो कोई सभी संविधान और उस संविधान से पूछो, ये संविधान ये बता कि मैं खाना कैसे खाऊं। सबसे पहले आदमी की जरूरत माँ के पेट से पैदा होते ही खाना है। बच्चा माँ के पेट से जैसी दुनिया में आता सबसे पहले खाना खाता है। अरे जो दूध है वो भी तो उसकी ग़िज़ा है, बोलो खाता कि नहीं खाता। किसी भी संविधान से पूछ लो कि मैं कैसे खाऊं, हम संविधान नहीं बताएगा कि कैसे खाऊं। पहले नमकीन खाऊं कि मीठा खाऊं, खड़े होकर खाऊं कि बैठ के खाऊं, दस्तरखान बिछा के खाऊं कि बिना बिछा के खाऊं, कैसे खाऊं संविधान नहीं बताएगा। मुस्तफा का संविधान तुझे खाने की जो बारीकियां बता देगा, पूरी दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, नहीं बता सकता। आप मुस्तफा का तरीका देखें, देखिए, जाइए किसी हीरो हीरोइन और किसी प्राइम मिनिस्टर और किसी भी प्रोफेसर, किसी भी इंजीनियर, डॉक्टर, किसी भी किताब, किसी भी साइंस में जाके पूछ ले कि खाना खाऊं तो मैं कैसे खाऊं, मेरा पैर कैसे खड़ा हो और मेरा पैर कैसे बैठा हो। लाओ अगर बता देता, हाय हाय हाय, मेरे मुस्तफा का संविधान बताएगा। खाना खाने बैठो तो पहले दस्तरखान बिछाओ, जोर से, जरा जोर से, दस्तरखान बिछाओ। दस्तरखान बिछाने के बाद में सर ढांको, टोपी ओढ़ के खाओ। देखिए खाली खाने की बातें कर रहा हूं, कितनी बारी किया, जाओ बता देना अगर किसी संविधान में हो तो। टोपी पहनने को, फिर क्या करें, खाना खाने से पहले हाथ धुलो। क्या हाथ धुलो, आजकल तो चमचों से, टिश्यूओं से, और चमचे भी इस तरीके के चल रहे हैं, पुराना आदमी देख कर डर जाएगा कि ये ऑपरेशन के हथियार तो नहीं है। हाँ? ऐसे ऐसे खैंचू चल रहे हैं, वो चाउमीन खाने वाले खैंचू, देख रहे हो, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे करके आदमी यूं ही तो बीमार हो रहा है, यूं ही तो आदमी बीमार हो रहा है मेरे भाई। कि ये आजकल के जो प्रोजेक्ट आ गए ना मार्केट में, ये तुझे प्रोजेक्ट ही तो तबाह किए दे रहे हैं। कुत्ता हड्डी खाता है, कितना भी उसको हार्ड खिला दो, कुत्ते को कभी भी आपने चूरन खाते नहीं देखा होगा, पेट का देखा है आपने, नहीं खाता है, बिना चूरन के ही हाजमा उसके, और हड्डी खाता, हड्डी। क्यों? कुत्ते का लुआब इतना तेज हाजमा करता। डॉक्टर से पूछ लेना, हकीम से पूछ लेना कि दुनिया में कोई चूरन नहीं बना हाजमे का जितना तेज कुत्ते का लुआब उसका हाजमा करता है। जब तुम चमचों से खाओगे तो लुआब से महरूम रहोगे, जब अपने हाथ से खाना खाओगे, उंगलियां चाटोगे, तो ये लुआब पेट में जाएगा, और जब लुआब पेट में जाएगा तो बदहजमी नहीं होगी, चूरन की जरूरत नहीं पड़ेगी, चूरन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए सुन्नत है, मेरे नबी खाना खाने के बाद उंगलियों को इतना चाटते थे कि उंगलियां सुर्ख हो जाती थी। अब जब हम चमचे से खा रहे हैं तो उंगलियां चाटने की नौबत ही नहीं आई, उंगलियां चाटने की नौबत ही नहीं आई। मेरे करीब मुस्तफा उंगलियों को ऐसे चाटते थे कि उंगलियां सुर्ख हो जाती थी। ये सुन्नत है। तुमने तो चमचे निकाल लिए, तुमने तो क्या क्या अंग्रेजों के तरीके निकाल लिए। वो जलसे में आने वाले कान खोल के सुन। मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर को देखा, मिट्टी की प्लेट में खाना खा रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप चाहो तो सोना चांदी के बर्तन में खा लो। कहने लगा मौलाना गुलफाम मिट्टी के बर्तन में खाने से बीमारियां नहीं आती हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये किसी के बाप का तरीका नहीं, मदीने वाले रसूल पाक की सुन्नत है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई किसी भी संविधान में ले आओ ये तरीके नहीं मिलेंगे, बल्कि आज का इंजीनियर भी मेरे नबी के तरीके पर रिसर्च कर रहा है। आज का साइंसदान भी मेरे नबी के तरीके पर रिसर्च कर रहा है। आज अमेरिका के साइंसदानों की पूरी लॉबी मेरे मुस्तफा के तरीके पर रिसर्च कर रही है। क्या
क्या समझते हैं? अरे भाई आप क्या समझते हैं? नबी का तरीका लाजवाब है। हाय हाय। और एक बात बताऊं, देखिए आप सुनिए, जरा सुनते जाइए सुनते जाइए। आप जो भागे फिर रहे हो, कोई सलमान को फॉलो कर रहा, कोई शाहरुख को फॉलो कर रहा, मरा नहीं जाता। तुम इन्हें फॉलो कर रहे हो जिनको ना खाने का तरीका याद है ना पीने का याद है। ये है क्या? ये मोहताज है? इनको क्या आता है मुझे बता। अलावा गुंडागर्दी से कोई दूसरा काम अगर आता हो तो बता, बताइए मुझे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, सिगरेट पीने से कैंसर होता, कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं लोग हैं? और ये हीरो लोग क्या कर रहे हैं? विमल पान मसाला खाओ तो सांस सांस में खुशबू। क्यों रे बदमाश? जब इसको डॉक्टर मना कर रहा है तो तू इसका एडवर्टाइज क्यों कर रहा है? ये बात है कि नहीं है? जब डॉक्टर मना कर रहा है तो तू तो हीरो है ना, लोग तुझे फॉलो करेंगे, तू इसका क्यों कर रहा? पता चला इनका दीन और ईमान सिर्फ पैसा है। मेरी बात गलत तो नहीं है? तो ये हीरो कहाँ हुआ है? ये तो कौम का गद्दार हुआ, क्योंकि कौम को तबाह कर रहा, कौम को बर्बाद कर रहा है। हाय हाय हाय। मैं बताऊं तुझे तेरा हीरो। एक बुजुर्ग है, उनका पढ़ाई का दौर था, पढ़ाई का दौर, यही जो पढ़ाई का होता है। उनको एक लड़की ने बुलाया अपने घर, और अपने घर बुलाने के बाद दरवाजा बंद कर लिया, और दरवाजा बंद करके वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा वाला सीन कहा, जो मैं चाहती हूं वो तुझे करना होगा। ये मदरसे में पढ़ने वाले लड़के, वरना दरवाजा बंद है, मैं चीखूंगी पुकारूंगी तुझे बदनाम कर दूंगी। तवज्जो करना, मैं चीखूंगी पुकारूंगी तुझे बदनाम कर दूंगी। हाव लगा ना ताओ, मरता क्या ना करता, कोई रास्ता नजर नहीं आया। कहने लगे, ओ लड़की मुझे हाजत से जाना है, तेरे घर का बाथरूम किधर है मुझे बता, बैतुल खला किधर है मुझे बता। बैतुल खला में घुस गए, दाखिल हो गए, और बैतुल खला की जितनी भी गंदगी थी सब अपने बदन पर लपेट ली सब। और निकले जब बाहर, लड़की को देखा उल्टी आने लगी। हाय तू इतना गंदा, भाग निकल के मेरे घर से। निकल के भगा दिया। मदरसा में पहुंचे, कहा तेरा क्या हाल है? कहा गुस्ल करने दो। पूरा वाकया बताया। सारे लोगों ने कहा तूने तो अपना बदन गंदा कर लिया। बोले हाँ ये मैंने बदन गंदा कर लिया, लेकिन पानी से साफ हो जाएगा, मगर मैंने अपनी रूह को गंदा नहीं होने दिया है। जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। मैंने अपने बदन को गंदा कर लिया है, गुस्ल करने से ये पानी से पाक हो जाएगा, लेकिन मैंने अपनी रूह को गंदा होने से बचा लिया है। ये अल्लाह वालों की शान है, ये मुस्तफा के गुलामों की शान है यार, है ना। इन्हें अगर पैसा मिले तो गलत चीज का भी एडवर्टाइज करने लगे। बताइए कोई भी संविधान उड़ा, मैं खाली खाने की बात कर रहा हूँ, खाली खाने की। खाना खाओ तो दाहिना पैर खड़ा कर लो, बायां पैर बिछा लो। आप तो जैसे मौका मिले ऐसे खाते हैं। कुछ लोगों को तो खाने आजकल तो खड़े खड़े चल रहा है, जैसे कि जानवर खा रहे हो, बैल खा रहे हो। हंसने की नहीं रोने की बात है। आजकल होटलों में खड़ा खड़ा चल रहा, और मर्द औरत तो उनसे आगे वो भी खड़े खड़े खा रही हैं। बकरियां हो गई, बकरियां की औरतें नहीं हो गई। हाँ सही बता रहा हूं मैं मेरे भाई, खड़े खड़े यार शर्म नहीं आती। अब तक पत्ते चाट रही हैं खड़े खड़े हुए, उस पे गोलगप्पों के ठेलों पे देखो जाकर लाइनें लगी हैं बुरकों की, काले काले हुए पड़े सारे गोलगप्पों के ठेले। शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें खाना तो घर में मंगा के खा लो, लेकिन वहां खड़े होके खाएंगी। घर से जाएंगी मुंह से लपेट कर, जब गोलगप्पे खाएंगी तो मुंह से सब हट गया। सारा पर्दा घर में था, घर के बाहर गोलगप्पे के ठेले पे तेरा कोई पर्दा नहीं, चाउमीन के ठेले पे तेरा कोई पर्दा नहीं। पर्दा होना चाहिए तो बाहर होना चाहिए। घर में तेरा बेटा है, तेरा शोहर है, किससे पर्दा कर? अजीब मसला है। नबी का तरीका लाजवाब है। दाहिना पैर खड़ा करो, बायां पैर बिछाओ, समझ रहे हो? सर ढांको, बिस्मिल्लाह पढ़ो खाने से पहले। क्या पढ़ो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रहे, याद है ये दुआ, मगर इतना का मौका मिलता अगर डोंगा सामने आ गया तो इतना नहीं मिलता। तो अरे सही बता रहा हूं मैं, डोंगा सामने आ गया, बिरयानी में की भाप देखी तो बस अब नहीं रहा जा रहा।
ऐसे लिपट रहा है जैसे बकरी पे शेर लिपट गया हो। अरे भाई कान खोल करके सुन, पेट तेरा है वो तेरे ही लिए बनी है, तुझी को मिलेगी। और तेरे नसीबे में अल्लाह ने बिरयानी लिखी है तो मिलकर रहेगी, मुर्गा लिखा तो मिलकर रहेगा। कोई काट नहीं सकता तेरा हिस्सा, बांट नहीं सकता तेरा हिस्सा। तेरे नसीबे में जो लिखा तू पहाड़ों पे चला जा, अल्लाह तेरे नसीबे का तुझे वहां भी दे दे। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह बेशक सुभान अल्लाह वाह। दे देगा मेरे भाई, देता है अल्लाह, अल्लाह देता है। इस बात पे यकीन करना, कसम खा के कहता हूँ, नसीबों का अल्लाह देता है। अच्छा एक बात बताओ लोगों, एक सीपी होती है जो आपने दरिया में देखी होगी, सीपी जिसे कहते हैं, ऐसे होती है जैसे मेरा हाथ, उसके अंदर एक कीड़ा होता है, ठीक है। सीपी में बंद है, आउट गोइंग इनकमिंग किधर से नहीं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अल्लाह उस सीपी के अंदर भी उस कीड़े को उसके नसीब का देता है। बताओ देता कि नहीं देता है यार। जब उस कीड़े को अल्लाह भूखा नहीं मारता तो मुझे बता तुझे कैसे भूखा मार देगा है? मगर इंसान मरा जा रहा मरा कर, जब तक 2 नंबर का काम ना करें, जब तक मालदार नहीं होते। हमने कहा तू 2 नंबर का नहीं, तू 4 नंबर का कर ले, 10 नंबर का कर ले, अल्लाह ने नसीब में नहीं लिखा तो मालदार नहीं हो सकता। हमने बड़े बड़े शोरूम बंद होते देखे हैं और हमने मियां पंचर की दुकान में लोगों को अमीर होता देखा है। मेरी बात गलत तो नहीं है? बड़े बड़े 5 स्टार होटल खोल के बंद हो गए, बास पकौड़ी का ठेला लगा के अमीर हो गया। क्यों? अमीरी नसीबे से है। अल्लाह ने लिख दिया जितना उतना मिल के रहेगा। कुछ कीड़े ऐसे जो पहाड़ों के अंदर हैं, अल्लाह उनके नसीब का भी उन्हें देता है। नहीं देता है? देता है। वो नहीं मर रहे। जमीन खोदो कीड़े निकलेंगे, जाओ। जमीन के अंदर अल्लाह उन्हें भूखे नहीं मार रहा, उन्हें खिलाता है। तो तू तो यार अक्लमंद इंसान है, तुझे कैसे भूखा मार देगा है? कोई भी जानवर, कोई भी परिंदा न झूठ बोल रहा है न सूद खा रहा। बता दिया, अगर कोई परिंदा कोई चरिंदा सूद खा रहा हो तो न कोई झूठ बोल रहा है, न कोई सूद खा रहा, न कोई हराम खा रहा, न कोई किसी को सता रहा है। अल्लाह जब भी उसे उसकी किस्मत का दे रहा है। 18,000 मखलूकात अल्लाह ने पैदा किए। कारोबार सिर्फ इंसान का, इसमें सबका पेट भर रहा है, इसी का नहीं भर रहा। कारोबार भी इसी के हैं, फैक्ट्रियां भी इसी की हैं, बिजनेस भी इसी के हैं, मेरी बात, खेतियां भी इसी की, फसलें भी इसी की, धान और गेहूं भी इसी के, और भूखा ये इसी का पेट नहीं भर रहा है। एक मछली समंदर में है जिसका वजन होता है तकरीबन 300 टन के आसपास, और उसकी खुराक पता कितनी है? 1 हाथी के बराबर एक वक्त की। कितनी खुराक है? अल्लाह उसे भूखा नहीं मारता तो तुझे 2 रोटियों में भूखा मार देगा है? नहीं मान के तेरे करा मौलाना, जब तक झूठ नहीं बोले तो कारोबार नहीं चलता। नहीं, तूने सोच लिया है अगर तू झूठ बोलेगा तब भी उतना ही मिलेगा, सच बोलेगा तब भी उतना ही मिलेगा। ये तो तेरी सोच है, ये तो तेरी सोच है। ओ मई के जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुनो। अगर तुमने ये सोच लिया, कसम खा ली, या अल्लाह मैं हराम का लुकमा अपने घर में नहीं आने दूंगा, या अल्लाह आज के बाद हलाल कमाई से अपने घर में खाना खर्चा करूंगा, तो कान खोल करके सुन लो, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, तेरे नसीब में अल्लाह ने जितना लिख दिया है इतना मिल के रहेगा। पूरी जवानी भर गरीब रहा, बुढ़ापे में अल्लाह ने अमीरी दे दी। अरे होता कि नहीं होता है? और हमने ये देखा कि ससुराल से जबरदस्ती कार मांगी, जहेज में मांग लिया, है ना? कार मांग तो लिया, जुमला नोट करना, मगर कार बिक गई, टेम्पुओं में लटक लटक के सफर कर रहा है। ये भी देखा हमने। और हमने देखा सादा निकाह किया, सादा, अल्लाह उसे जहाजों में टहला रहा है कि नहीं है? हाँ, ये सब अल्लाह के ऊपर है मेरे भाई। आज इस जलसे से कसम खा के उठना, हराम का ना बिजनेस करूंगा, ना कारोबार करूंगा, ना हराम का किसी का लूंगा। अगर ले लिया है तो दे दूंगा। आज के बाद 1 नंबर का काम होगा, 1 नंबर का कारोबार होगा, सच्चाई के साथ कारोबार होगा।
तो कान खोल के सुन ले, मेरा ईमान है कि तेरे नसीबे का अल्लाह तुझे वहां भी दे देगा। जहाज उड़ता 3000 फीट की ऊंचाई पर तकरीबन, गुब्बारा है ये गुब्बारा और कुछ नहीं। कितनी ऊंचाई पर उड़ता, कोई परिंदा भी नहीं जाता इतना ऊंचा। सुन लीजिए 3000 5,000 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है। कितना? 5,000 फीट की ऊंचाई तक। देखिए मैं वो बातें कर रहा हूं जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। हाँ इंशाल्लाह हराम छोड़ देगा। आज मुसलमान हरामी तो नहीं छोड़ रहा। जिस दिन मुसलमान ने हराम छोड़ दिया ना, रब्बे काबा की कसम हुकूमत इसकी आ जाएगी। इसकी हुकूमत कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हराम छोड़ना होगा। जिस दिन हराम छूट गया उस दिन हुकूमत तेरे घर की तेरी दहलीज पे आके पड़ जाएगी। 5,000 फीट की ऊंचाई पर जहाज उड़ता है। वहां बैठे बैठे अचानक से, मेरे कई बार हुआ ऐसे, नींद आ गई, सीट पे बैठे बैठे सो रहे हैं, अचानक से लगा कि कोई सामने खड़ा है। आंख खुली तो पूछ रहा होता, सर वेज खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे? हाय हाय या अल्लाह, तू 5,000 फीट की ऊंचाई पर भी नसीबे का दे देता है। हाय हाय हाय, 5,000 फीट की ऊंचाई पर भी या अल्लाह तू नसीब का दे देता है। और वो पूछ रहा होता है गोश्त खाओगे या शाकाहारी खाओगे? या अल्लाह यहाँ भी अपनी मर्जी का खिला रहा है। अरे वो खुदा है, ईमान पुख्ता हो जाता है। जो खुदा जमीन और आसमान के दरमियान तुझे तेरी मर्जी का खिला सकता है, तो जमीन पर रह के तुझे तेरी मर्जी का कैसे नहीं खिला सकता? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी उर्से अब्दुल रहीम, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाल्लाह, वाह वाह वाह। बताइए ईमान पुख्ता हुआ कि नहीं हुआ? जब अल्लाह 5,000 फीट की ऊंचाइयों पे तुझे तेरी मर्जी का खिला सकता है, तो जमीन पे भीगने वाले इंसान अल्लाह तुझे कैसे भूखा मार देगा? जमीन पे कारोबार करने वाले इंसान अल्लाह तुझे कैसे भूखा मार देगा? ओ जमीन पे रह करके दुनिया वालों से तेरे मामलात रिश्तेदारियां बता, तुझे कैसे भूखा मार? जब तेरे दांत नहीं थे अल्लाह ने तुझे जब भी भूखा नहीं मारा। और जब तू माँ के पेट में था, जब तो तेरा कुछ ही नहीं था, अल्लाह ने तुझे जब भी भूखा नहीं मारा। बताइए मुझे। आज मेरे भाई जिसका ले लिया देने तैयार नहीं है, अगली जुमेरात को आई, अगली जुमेरात आई तो अगली जुमेरात को आई, वो जुमेरातें नहीं आ रही हैं। उसने ज्यादा कहा तो कह रहा है मैं मई छोड़ के भाग रहा हूं क्या? जिस दिन मौत का फरिश्ता आ गया तो तुझे कोई रोकेगा भी ना, भाग ही जाएगा। कौन रोक रहा है तुझे? पूरी दुनिया मिलकर ना रोक सकेगी। इसलिए जिसका लिया है दे। ओ कलमा पढ़ने वालों, मैं आपको बताऊं मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों की शान। हदीस शरीफ है बुखारी की, जरा बोले सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों की शान बताऊं। मेरे नबी का एक सहाबी है, रोजाना फजर की नमाज नबी के पीछे मस्जिद नबवी में पढ़ता है और सलाम फेर के बिना दुआ मांगे मस्जिद से निकल आता है। रोजाना निकल आता है। एक दिन नबी ने देखा ये दुआ ही नहीं मांगता। नबी ने पकड़ लिया, ओ मेरे सहाबी तुम दुआ क्यों नहीं मांगते? दुआ तो इबादतों का मगज है। रोने लगा, अर्ज करने लगा, आका कौन कम नसीब होगा कि आमना के लाल की दुआओं पे आमीन कहना ना चाहेगा? या रसूल अल्लाह, कौन कम नसीब होगा जो आपकी दुआओं पे बैठ के आमीन ना कहना चाहे? आका मेरी तो आरजू है कि आप दुआ करें मैं आमीन बोलूं, मेरी ख्वाहिश है आप दुआ करें मैं आमीन बोलूं। तो मेरे नबी ने फरमाया फिर तो दुआ क्यों नहीं करता, फिर दुआ क्यों नहीं मांगता? अर्ज करने लगा, आका मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं चला जाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया क्या मजबूरी है? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नबी ने फरमाया कितने सहाबा हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन वो तो दुआ करते हैं। अर्ज करने लगा, आका माजरा कुछ और है। नबी ने फरमाया क्या माजरा है? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आका मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। या रसूल अल्लाह उस यहूदी के और मेरे आंगन में सिर्फ एक दीवार का फासला है। दीवार के इधर यहूदी का आंगन, दीवार के इधर मेरा आंगन। या रसूल अल्लाह दीवार से सटा हुआ यहूदी का पेड़ है।
अरे भाई शोर कैसा है, खामोशी से बैठे बिल्कुल। बहुत काम की तकरीर और बहुत कामयाब बातें चल रही हैं, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं। किसी को पूछे तो खामोशी से इधर उधर हो जाए, लेकिन डिस्टर्ब नहीं। आका मेरा और यहूदी का आंगन सटा सटा है, बीच में सिर्फ दीवार का फासला है और कुछ नहीं। आका यहूदी के आंगन में दीवार से सटा हुआ एक खजूर का पेड़ है। रात जब होती है तो यहूदी के पेड़ का पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? अच्छा एक बात बताओ, किसी के आंगन से सटा हुआ खजूर का दरख्त होगा तो उसकी शाखें आपके आंगन में भी आएंगी? जाहिर सी बात है, फलदार दरख्त फैला हुआ होता है कि नहीं होता है? तो उसके आधे फल मेरे आंगन में गिर जाते हैं। आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिना दुआ मांगे इसलिए चला जाता हूँ। मैं यहाँ दुआ करता रह गया और कहीं मेरा कोई बच्चा उठ गया तो उसका खजूर उठा के ना खा ले, उसका खजूर उठा के ना खा ले। या रसूल अल्लाह, इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ और जाने के बाद में मेरे आका मैं जल्दी से खजूर को बीनता हूँ और अपने दामन में लेके यहूदी के दरवाजे पे जाता हूँ और जाने के बाद कहता हूँ, लो ये तुम्हारी अमानत है। रोजाना खजूर लेके यहूदी कहता है, पूरी दुनिया में अगर लाजवाब कोई मजहब है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। अब आका बताएं, मैं दुआ करा करूं या उसका खजूर वापस किया करूं? तवज्जो है? मेरे नबी ने गले से लगा लिया, कहा अगर तेरे बच्चे हराम खाते तो तेरी यहाँ की दुआ भी कबूल ना होती। अगर हम हराम खाएं तो दुआएं कबूल नहीं होती, अगर हम हराम खाएं तो नमाजें कबूल नहीं होती। हम अगर हराम खाएं तो जलसे में आने वालों हमारा कुछ कबूल नहीं। आप चाहते हो कि इबादत कबूल हो, इबादत में मजा आए, तो हलाल के लुक़मे खाना शुरू कर दो। अब आका बताएं मैं क्या करूं? मैं खजूर उसका वापस किया करूं या मैं यहाँ दुआ किया करूं? है ना? हमारा तो हाल ही है कि कारोबार चल रहा 2 नंबर का, मस्जिद में जाके अगली सफ में कह रहे हैं भाई हमसे बड़ा नमाजी कोई पढ़ ले, कितनी पढ़ेगा, अगर हराम के लुक़मे खाता तो कबूल ही नहीं कबूल है। हाँ आप कहते दुआ करते हैं कबूल नहीं होती, ये देखो कहीं हराम के लुक़मे तो नहीं खा रहे जो कबूल नहीं हो रही है। मेरे भाई आप बुजुर्गों के मानने वाले हो, आप साबिर पिया को भी मानते हो, ख्वाजा अजमेर को भी मानते हो, बगदाद के दूल्हा गौसे आदम को भी मानते हो, सबको मानते हो। उनको भी मानो, उनकी भी मानो, उनकी भी मानो। साबिर साहब को मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर साबिर साहब को मानोगे ना तो खुदा की कसम फाके से मर जाओगे, मगर हराम का लुक़मा ना खाओगे। साबिर साहब के 12 साल तक खाना नहीं खाया, आपने सुना? क्यों नहीं खाया था? तो आप कहेंगे इजाजत नहीं थी, मैं कहूंगा इजाजत थी। सुने, मशहूर यही है इजाजत नहीं थी, मगर सही बात यह कि इजाजत थी। अब सुने आप, मामू जान ने यह कहा था कि जाओ लंगर लुटाओ। आपके यहाँ बारात आए, आप अपने खानदानियों से कहते हो सही से मेहमानों का ख्याल रखना, अच्छे से खिलाना। तो मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ खिलाना ही, मतलब ये भी होता है कि खिलाना भी और खाना भी। जब मेरे खाने में रहोगे तो खिलाओगे भी, लेकिन सराहतन उसमें नहीं था कि आप भी खाना। क्या समझ रहे? सराहतन नहीं था कि आप भी खाना, लेकिन खिलाने में लफ्ज़े खाना भी था। लेकिन फतवा तो ये कह रहा है कि इस हाल में खा सकते हो, लेकिन तकवा ये कह रहा सराहतन जुमला नहीं बोला, नहीं खाऊंगा। ये तकवा है, ये तकवा है। फतवा अलग हो जाता है, कभी कभी तकवा फतवे के मयार से ऊपर चला जाता है। फतवे के मयार से तकवा ऊपर चला जाता है। फतवा कहता है कि अगर आपने खाना खाया, लुक़मा अटक गया और अब यकीन है कि मैं मर जाऊंगा, पानी नहीं है कि पी करके नीचे उतार लिया जाए, शराब रखी है तो इतनी शराब पीना जायज है कि जितने से लुक़मा नीचे चला जाए। ये फतवा है। लेकिन तकवा ये है चाहे मर जाऊं मगर शराब को मुंह नहीं लगाऊंगा। ये तकवा है। क्या है ये?
देखिए फतवा ये है, फोटो खिंचाना जायज नहीं, लेकिन अगर हज को जाना चाहते हो जरूरत के मुताबिक फोटो खिंचाया जाए तो जायज। लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद का तकवा बोला, अगर बिना फोटो के मदीना भेजना तो भेज दे, वरना फोटो नहीं खिंचाऊंगा चाहे मदीने न जाना पड़े। बिना फोटो के मुफ्ती आजम हिंद खुदा की कसम मदीना पहुंचे, ये तकवा है। क्या है ये? तकवा है। यहाँ तो फतवे तक ही नहीं पहुंच रहे, तो तकवा तो बहुत आगे की चीज है। यहाँ तो फतवा ही हाथ नहीं आ रहा मियां, हाँ? यहाँ तो फतवा ही हाथ नहीं आ रहा। अगर ज्यादा बात किसी को तो कहे बड़े भारी मुल्ला जी बनना है, बड़े भारी मुल्ला बन। मेरे भाई मुल्ला नहीं बनने, मरने के बाद एक एक दाने का और एक एक जुमले का हिसाब देना होगा। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली को मार दिया था तो अल्लाह उसका भी बदला नहीं छोड़ेगा, उसका भी बदला दिलाएगा। तो फिर तेरी क्या हैसियत है, तेरे ऊपर कैसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए जिसका है यहीं दे के मरो। मरने के बाद जो कब्र पे ऐलान करते हो, जितने लोग हैं खाना खा के जाएंगे, इस ऐलान की जरूरत नहीं है। मरने के बाद ये ऐलान किया करो, मेरे अब्बा पे किसी का कर्जा हो गया था तो या तो माफ कर दे या मुझसे आकर के ले ले। ये ऐलान होना चाहिए। मतलब मेरे बाप ने किसी को सता दिया था, मेरे बाप के हाथ से या जबान से किसी को तकलीफ पहुंची थी, तो मैं माफी मांगता हूं, वाला ऐलान मेरे बाप को माफ कर दिया जाए। और अगर माफ ना कर सके तो उसका बदला मुझसे ले लिया जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। अमल करें इस पे। कुरान और हदीस रामातार के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। ना मौलवियों के लिए खाली, हर मुसलमान के लिए। अजीम इंसान इसी दुनिया में पैदा होते हैं और हमारे और आपके दरमियान होते हैं। वो अजीम इंसान हर वक्त पैदा नहीं होते, हर जगह पैदा नहीं होते। वो अजीम इंसान खास जगह पैदा होते हैं, खास लोगों में पैदा होते हैं, खास वक्त में पैदा होते हैं, खास घड़ी में पैदा होते हैं। उनके बाद लोग सैकड़ों बरस उनके आने की तमन्नाएं करते हैं, मगर नहीं आ पाते। मैं आपसे पूछता हूं, सारे लोग मुझे बताइए, दुनिया से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गया क्या दूसरा कोई आज तक आया? आज तक दुनिया दुआएं कर रही है मस्जिदों में, या अल्लाह फिलिस्तीन को फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत भेज दे। हर जगह दुआएं हो रही है, हर जलसे में दुआएं हो रही हैं, या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे ताकि फिलिस्तीन की बच्चियों की लुटती हुई इस्मतों की फिर से वो हिफाजत कर सके। फिर दुआएं हो रही हैं, लेकिन नहीं। मोहम्मद बिन कासिम गया, आज तक कोई दूसरा नहीं आया। आप जरा सोचें कहां हैं। आप मजाक में और हल्के में ना लिया करें। जो एक बार गया उसकी जगह कोई पुर करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो उलमा में देख लें, उलमा में देख लें, हुफ्फाज में देख लें, औलिया में देख लें। सरकार आला हजरत की जात गई, दूसरा कोई नहीं आया ऐसा। उसके बाद जमाने ने कहा मुफ्ती आजम हिंद लाजवाब है, मैंने कहा बेशक, लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जात गई, कोई दूसरा नहीं आया, नहीं आया। और उसके बाद बरेली में फिर एक सूरज चमका जिसको ताजुश शरिया कहते हैं। ताजुश शरिया की जात गई, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं आया। वाह वाह वाह, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आप चिराग लेकर ढूंढे कि दूसरा ताजुश शरिया मिल जाए, खुदा की कसम नहीं मिले। जिन लोगों ने मुखालफत की विसाले ताजुश शरिया पर कह रहे थे, हमें ना पता था बरेली का अख्तर रजा ऐसी जात का मालिक था, खुदा की कसम हमें नहीं पता था। हम तो जिंदगी भर मुखालफतें करते रहे। जब ताजुश शरिया का जनाजा देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। कह रहे हैं जिसके विसाल का ये आलम है उसके जमाल का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, दूर कपेकर इल्म कदरिया, हम सब की बख्शिश का दरिया, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई आपका
मैक वो दम नहीं दे रहा जो अभी एक कलाम पढ़ लेते दे रहा था दम। या तो तुम डर गए और या फिर मैक को तुमने छेड़ दिया। बहुत अच्छा बोल लिया। ए आप लोग खामोश रहें, कोई एक भी बात नहीं करेगा, एक भी कोई बात नहीं करेगा, इसलिए कि ये मजाक नहीं, बड़ी बड़ी बाबरकत महफिलें होती हैं। इन महफिलों से इंसान की जिंदगी संवर जाती है। बादब बनसीब बेअदब बेनसीब, अदब के साथ बैठोगे कुछ लेके जाओगे, अगर अदब आपने हासिल ना किया, अदब नहीं तो खुदा की कसम कुछ नहीं लेके जाओगे। ये तो एक उर्स की महफिल है। अबू जहल अदब ना कर सका, नबी के पड़ोस में रह के कुछ ना ले सका। बताइए मुझे, रोजाना देखता था नबी को, क्या लिया उसने? कुछ भी नहीं लिया है? अबू लहब रोजाना नबी को देखता था, बेअदब था, गालियां देता था। जब नबी कुरान सहाबा को सुनाते थे तालियां बजाता था, कुछ ना ले सका। हाय हाय हाय, यमन में बैठ के उवैस नबी से इश्क कर गया, जमाने में आशिकों का इमाम बन गया, आशिकों का इमाम बन गया। और कभी देखा नहीं था सरकार को, बिन देखे आशिकों का इमाम हो गया। क़यामत के दिन जब नबी के आशिकों को एक जगह खड़ा किया जाएगा तो सबसे आगे आशिकों का इमाम उवैस करनी खड़ा होगा। बिन देखने वाला, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। देखो जमाना जब तक आदमी रहता उसकी कदर नहीं करता, उसके जाने के बाद कहता यार ये चला गया, ऐसा कोई नजर नहीं आता। सही बता रहा हूं मैं, कहता यार ऐसा कोई नजर नहीं आता, चला गया ऐसा कोई नजर नहीं आता। मेरे भाई जब तक है उसकी कदर करो, जब वो चला जाएगा ना तो फिर आप चिराग लेके ढूंढेंगे लेकिन उस जैसा नहीं मिलेगा। तवज्जो करते चले जाएं। अब मैं आप तो बोलता चला जा रहा हूं, आप सुनते चले जाएं। मेरे भाई दुनिया में आने वाले आए लेकिन वो जाते रहे, उनकी जगह खाली रही। आप अपने कुर्ब जवार में देखें, आप जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको हर जगह एक ऐसी हस्ती मिल जाएगी कि जाने वाला चला गया मगर दोबारा ना मिला। मैं आपसे कह रहा था कि मोहम्मद बिन कासिम गया, कोई दूसरा नहीं आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गया, कोई दूसरा ना आया। मैं आपसे कह रहा था तारिक बिन ज़ियाद गया, उस जैसा कोई दूसरा नहीं आया। मूसा बिन नसीर गया, उस जैसा कोई दूसरा नहीं आया। मैं आपसे कह रहा था सरकार अहमद रजा की जात गई, उन जैसा कोई दूसरा नहीं आया। हजरात मैं आपसे कह रहा था शेर बेश अहले सुन्नत गया, उन जैसा कोई दूसरा मुनाजिर नहीं आया। सरकार मुफ्ती आलम हिंद की जात गई, उन जैसा कोई मुफ्ती नहीं आया। ताजुश शरिया की जात गई, उन जैसा इस दौर में कोई फकी नजर नहीं आता। मुझे कह लेने दो ए जलसे में आने वालों, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी की जात गई, ऐसा कोई दूसरा नहीं आया। अहमद यार खान नईमी गए, ऐसा कोई दूसरा नहीं आया। अब अगर करीब में आ जाओ तो आज मैं नहीं पूरा मई कह रहा है, अब्दुल रहीम जैसा कोई हाफिज कुरान नहीं आया। सारा मई कह रहा है। उर्से रहीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिजो कारी अब्दुल रहीम साहब किबला, हाफिजो कारी अब्दुल रहीम साहब किबला। उर्से रहीमी, बड़े हाफिज साहब, बड़े हाफिज साहब, बड़े हाफिज साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने जिस जात के अंदर इतनी बरकतें दी थी, अल्लाह ने जिस शख्सियत के अंदर इतनी बरकतें दी थी, हजरात उनके अंदर ये कमाल था कि 2 साल में भी हाफिज कुरान बना दिया, 2.5 साल में भी हाफिज कुरान बना दिया, 3 साल में भी हाफिज कुरान बना दिया। लाजवाब हाफिज कुरान बना के छोड़ा। और अभी मैं क़यामगाह पे बैठा था तो उनके शागिर्द जो हजरत बैठे हैं, इन्होंने बताया कि जब ये हज करने के लिए गए तो वहां 4 तरीके से सूरे फातिहा पढ़ के बताया। वहां के लोगों को बता दिया मैं रहता तो अजम में हूं मगर मेरी पढ़ाई अरबों की तरह है। मैं रहता अजम में हूं
मैं रहता जब मैं हूँ, मैं रहता जब मैं हूँ, मेरी पढ़ाई अरबों की तरह है। हजरात वहाँ के देखने वालों ने कहा था क्या आप यहीं रहते हैं, आप अरबी हैं? कहा नहीं नहीं मैं हिंदी हूँ। कहा नहीं नहीं मैं अजमी हूँ। लेकिन खुदा की कसम पढ़ाई का ये आलम था, ये आलम था कि दादा को भी पढ़ाया, बेटे को भी पढ़ाया, फिर पोते को भी पढ़ाया। ये बरकत है। 3 पीढ़ियों का पढ़ाने वाला मेरी नजर से भी नहीं गुजरा। अल्लाह ने ये बरकतें अता की थी। और एक बात और सुनिए कि मेरे भाई कमाल ये था कि बिगड़े से बिगड़ा आ जाए, अगर उनकी बारगाह में आ गया जानू अदब तय कर लिया तो कुछ बना के भेजते थे। कुछ बना के भेजते थे। अल्लाह हजरात हजरात ये कमाल है, समझ रहे हैं आप? ये कमाल था उनकी निगाह में और उनकी ज़बान में। अल्लाह अल्लाह। हजरात वो जात हमारे दरमियान से चली गई और उन्हीं के उर्स में आप हाजिर आए। बामल हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात अगर कोई हाफिज और बामल है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि हाफिज कुरान अगर बामल हो ना तो उसके सीने में अल्लाह का पूरा कलाम ऐसे महफूज हो जाता है जैसे फ्रीज में किसी चीज को आपने रख दिया हो। और अगर अल्लाह चाहे तो हाफिज कुरान के सीने को मिट्टी भी ना खाए, अगर अल्लाह चाहे तो। समझ रहे हैं आप? बड़ी बात है। अल्लाह उनका रूहानी साया सबों पे सलामत रखे। और जितने उनके शागिर्द हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उनके बताए हुए फरामीन पे अमल करें। शागिर्द रशीद वही है जो अपने उस्ताद के दामन को न जिंदगी में छोड़े न उसके विसाल के बाद छोड़े। समझ रहे हैं आप? वफादारी रहे। आज मुझे बताया कि हजरत ये प्रोग्राम उनके शागिर्दों की जानिब से है और माशाअल्लाह उनका जो है मज़ार शरीफ भी बनाया जा रहा है। वो उनके शागिर्द आगे बढ़ बढ़ के उसमें हिस्सा लेके बना रहे हैं माशाअल्लाह। किसी की ज़रूरत भी नहीं है, उनके शागिर्दों को अल्लाह ने इस काबिल किया है। समझ रहे हैं आप? हम तो कह देते हैं यार फला हाफिज जी, फला मौली साहब, अगर हाफिज बामल है, आलिम बामल है तो हजरात बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि अब कोई नबी नहीं आएगा, ये नबी के गुलाम ही आएंगे जो इनके नायब होंगे। अब अगर आप गौ से आदम रुमाल वाले, क्या बात है, टोपी और रुमाल वाले, इधर सुनो ना। अरे बेटा तुम सुनो, तो मैं कह रहा हूँ, तुम क्या समझते हो मैं बेवकूफ़ बैठा हूँ? मैं बहुत चालाक आदमी हूँ, मैं सबको देखता हूँ सब क्या कर रहा हूँ। मेरी नज़र सब पर रहती है और मैं अगर नज़रअंदाज कर दूं तो अलग बात है, वरना तुम जहां चाहो तुम करके देख लेना, उल्टा सीधा मैं वहीं से टोक दूंगा। इसी का नाम मुकर्रिर है। आप मेरी तरफ मुतवज्जो, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं और मैं अब असल में कुछ ऐसे पहलू आपके सामने रखूंगा जो इनकी जात से मिलते जुलते होंगे। हालांकि मेरी हजरत से कभी मुलाकात नहीं, मेरी कभी शायद हुई हो तो मुझे याद नहीं। इनके शागिर्दों से मैंने सुना, जिनके शागिर्दों का ये आलम है तो फिर उस्ताद का आलम क्या होगा? बात है क्या नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं, सही कुरान पढ़ना बहुत बड़ी बात है। सही कुरान तो कहते हम सब पढ़े हुए हैं, हमारी बेटी भी, हमारी बहू भी, हमारी अम्मा भी, सब पढ़े हुए हैं, लेकिन वो पढ़े हुए नहीं है, सब कुरान से लड़े हुए हैं। लड़ते हैं कुरान से, पढ़ते नहीं है वो। यार किसी के शान में गुस्ताखी करोगे तो लड़ना ही तो है, हैं? मैं इनको उल्टा सीधा बोलूं, बोलो लड़ना है कि नहीं है? अरे तुरे से बोलूं, बोलिए, मैं आपकी जबान में बात कर रहा हूं। मैं आपको आप जनाब कहूं, ये मोहब्बत के जुमले हैं। आपका गुस्सा होगा वो भी ठंडा हो जाएगा। मैं अरे तरे बोलूं, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कुरान को उल्टा सीधा पढ़ना, अरे तरे से पढ़ना, हकीकत है कि नहीं है? अरे तरे से पढ़ना। जब मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोलूंगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा, और अल्लाह के कलाम को उल्टा सीधा पढ़ोगे तो अल्लाह जलाल में नहीं आएगा। मगर तुमने अपने हिसाब से पढ़ लिया कुरान, किसी से पढ़ा कि किसी से नहीं पढ़ा, खुद ही दोहरा लिया। तेरे दोहराने से नहीं होगा। बहुत से खुद ही दोहरा रहे होते हैं कुरान को हजरत, खुद ही तिरा रहे होते हैं
और भाई खुद ही दोहराने की जरूरत नहीं, किसी अच्छे हाफिज, किसी अच्छे कारी को कुरान एक बार जरूर सुनाओ तो वो डर के मारे नहीं जाते कि वो नूरानी कायदा हाथ में दे देगा। अरे भाई वो नूरानी कायदा हाथ में देगा, बुरा नहीं करेगा, तेरा अच्छा करेगा। हाँ, चूंकि मैं मदरसा चलाता हूँ, बच्चों के अब्बा आते हैं, हजरत वो हमारा बेटा कह रहा है मुझे तो नूरानी कायदा दे दिया। मैंने कहा शुक्र मना इसे नूरानी कायदा दे दिया, वरना ये कायदा बगदादी के लायक भी नहीं था। शुक्र मना कैसे दे दिया नूरानी कायदा। आप हाफिज को छोटी बात ना समझे। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर MBBS कर लिया, MS कर लिया, इतनी डिग्रियां लेकर बैठा, इतनी डिग्रियां गिनाने पे आ जाए तो कुछ देर लगे। शादी के मौके पे निकाह पढ़ाने लगा तो मैंने देखा सही से कलमा नहीं पढ़ना आ रहा, पसीने आ रहे खाली कलमे में डॉक्टर साहब को। हमने कहा तेरी डॉक्टरी कहां गई, तू जरा कुरान ना पढ़ सका, जरा सा कलमा सही से ना पढ़ सका। तो मेरे भाई कान खोल करके सुन लो, कुरान को सही पढ़ना ये कमाल की बात है। और तभी कुरान का फैजान मिलता है, तभी कुरान की बरकतें मिलती हैं जब इंसान कुरान को सही से मखारिज के साथ पढ़ता है। समझ रहे हैं आप? हुरूफ को सही मखारिज व सिफात के साथ अदा करे, और कितना खींचना है, कितना क्या करना है, ये सब तरीके से पढ़े तो इंशाअल्लाह कुरान के पढ़ने का फायदा होगा। अब सुनिए, अब काम की बातें यहां से शुरू हो गई। ओ मेरे भाई, मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबी तूने बहुत अच्छा किया, तेरे बच्चे हराम का खजूर खाते और तू यहाँ दुआएं मांगता तो तेरी दुआएं कबूल कहाँ होती। पड़ोसी की मेंढ काटा पड़ा, 1 बीघा जमीन दबाया पड़ा, पड़ोसी की हज करने जा रहे हैं हाजी जी। पूरे गांव में ऐलान है, पर्चे छपे पड़े हैं, हाजी जी जा रहे हैं हज को, बड़ा खुश है। कर ले हज, कितना करेगा, कर हज कितना करेगा, एक तेरा अगर हज भी कबूल हो जाए कर कितना करेगा है? आमीना का लाल नबियों का सरदार, पूरी कायनात में उनसे अफजल वाला कोई नहीं। वादे खुदा अगर कोई है तो आमीना का लाल है, जिसका चलना मौजिजा है, जिसका सोना मौजिजा है। वो जो काम कर ले वो हर काम उसका मौजिजा है। वो सो जाए तो उसका सोना मौजिजा है, वो जाग जाए तो उनका जागना मौजिजा है, वो मुस्कुराए तो मुस्कुराना मौजिजा है, वो फाके रहे तो फाके रहना मौजिजा है, वो खा ले तो खाना मौजिजा है, हाय हाय हाय, वो पी ले तो पीना मौजिजा है। अरे सुन, अगर वो जाबिर की हांडी में लोआबे दहन डाल दे तो लोआबे दहन डालना मौजिजा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू अगर थूके तो मक्खी भी नग जाए, और आमीना का लाल अपना थूक शरीफ डाल दे तो खारी कुएं का पानी मीठा हो जाए। जोर से बोलो यार। आप बहुत देर से परेशान है, क्या बात है? बात क्या है? ये इधर के लोग बहुत देर से, क्या बात है भाई? ये मेरे भाई कान खोल करके सुन लो, ये तकरीर में बहुत दिल से कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ आके तकरीर कर रहा हूँ। खुदा की कसम, बिहार बंगाल में इससे ज्यादा मोहब्बत से लोग तकरीर सुन लेते हैं यार। वहां के लोगों की तो ये इतनी अच्छी जबान भी नहीं होती है, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कोई इधर से कोई इधर। ना मेरे मदरसे में सही कर देता है सब यार, अजीब मसला है यार। या तो इन सब बच्चों को उठाकर फेंक दो, या इनको यहां बिठाकर सुनाओ। नहीं, इधर की शोर लगातार हो रहा है। ये एक बात बताइए, मैंने तकरीर करी, बीच के 2-4 जुमले छूट गए, खुदा की कसम कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मसला ये होता है, ये नात नहीं है, ये शेर समझ में नहीं आया, वो शेर समझ में आया, तकरीर है। अगर बीच की कोई बात छूट गई तो आपको सियाको सबाक समझ में नहीं आएगा, मफहूम नहीं समझ में आएगा क्या करें। मैं चीखने नहीं आया हूं, मैं खाली आपको समझाने आया हूं। यहाँ हराम और हलाल की बात चल रही है, जरा सी भी बात हो गई तो हराम हलाल हो जाएगा और हलाल हराम समझ लोगे, उल्टा सीधा समझ लोगे। इसलिए जरा गौर से सुनना जरूरी है। और मेरे अंदर एक चीज पैदा हो गई है, मैं ये सोचता हूँ टाइम गुजार कर ना जाऊं, बल्कि ये कौम इकट्ठी हो गई है मेरे नाम पे, तो इसे कुछ दे के जाऊं।
अगर आज की तकरीर से चंद लोगों ने हराम खाना छोड़ दिया तो ये जलसा करने का मकसद अदा हो गया। हुजूर हाफिज अब्दुल रहीम साहब की रूह खुश हो जाएगी। जो मैं जिंदगी में काम करता था, मेरे विसाल के बाद मेरे शागिर्दों ने वही काम किया है जो मैं अपनी जिंदगी में करता था। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अगर तेरे बच्चे हराम का खाते और तू यहां दुआएं भी मांगता तो कहां कबूल होती। यहां तो लोगों की जमीन दावे पड़े हैं, हाजी बन गए, लोगों के पैसे मरे पड़े हैं, नमाजी बन गए, लोगों का मारे पड़े हैं, हम तो साहब बड़े नेक बने घूम रहे हैं। मगर सुन, ये तेरे यहाँ का हिसाब है, अल्लाह का हिसाब बड़ा निराला है, बड़ा अलग है, बड़ा छूता। वहाँ रिश्वत नहीं चलती, वहाँ किसी की बातें नहीं चलती, वहाँ दबदबे नहीं चलते, वहाँ किसी के औहदे नहीं चलते, वहाँ किसी की पैसा नहीं चलता, वहाँ किसी का माल दौलत नहीं चलता। खुदा की कसम अगर वहाँ चलता है तो नामाए आमाल का सिक्का चलता है और कुछ नहीं चलता, इसके अलावा कुछ नहीं चलता। जलसे में आने वालों, इसके अलावा कुछ नहीं चलता। अरे तुम कहां हो? आज सुन जरा, हजरत उमर आदि दुनिया के बादशाह हैं, आदि दुनिया के हाकिम है। एक रात बैठे हुए चराग जल रहा, कुछ लिख रहे हैं। हजरत अली आए, हजरत अली ने आके सलाम किया। हजरत उमर ने पूछा अली किस लिए आना हुआ? कहा कुछ अपना पर्सनल काम था। हजरत उमर ने जब पर्सनल जाती काम सुना तो चराग बुझा दिया, अंधेरा हो गया। हजरत अली हैरत में पड़ गए, मेरे आने से उमर ने चराग क्यों बुझाया? कहने लगे उमर क्या मेरा आना अच्छा ना लगा? मेरे आने से चराग क्यों बुझा दिया? हजरत अली ने फरमाया रुके। थोड़ी देर न गुजरी थी, उमर ने चराग फिर जला दिया। कहा उमर अगर चराग जलाना था तो बुझाया क्यों, और बुझाई दिया था तो जलाया क्यों? कहा अली गौर से देखो, जो बुझाया था वो जलाया नहीं है, और जो जलाया है वो बुझाया नहीं है। चराग दो थे, कितने थे? मैं आज बड़ी बारीकी से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ये मैंने मौजू उठा लिया तो मेरी गलती है, मुझे नहीं उठाना चाहिए था। आपको सीधी सीधी करामतें बता के चला जाता कि गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई निकाल दी। हाँ, क्योंकि इन चीज़ों में खुश होते हैं ना। हाँ, इन चीज़ों में खुश होते मेरे भाई। ये तकरीरें सुनते सुनते हैं मैं भी ये मेरी उम्र आ गई। इन तकरीरों से काम नहीं होने वाला। गौसे आजम ने 12 साल की नैया निकाल दी, मुझे मालूम है, लेकिन तेरी नैया डूब रही है, तेरी भी निकालने की जरूरत है। गौसे आजम की करामत सुनता कि उनके अब्बा ने बहता हुआ सेब खाया था तो उसके बदले में 12 साल तक बाग रखा दिया था। ये सुनकर तूने नारा तो लगाया, लेकिन तेरे बच्चे हराम का ला रहे, तेरे बच्चे किसी की ट्राली में से गन्ना खींच के ला रहे, तू किसी की खेत में से मिर्चा तोड़ के ला रहा, तू कहीं झूठ बोल के आ रहा। मेरा सुन, ये करामत तेरे किस काम की? अगर गौसे आजम का जाने वाला है, घर में फाके से बैठे रहना, मगर हराम का लुकमा ना खाना। ये तकरीरें मजा नहीं आती इन तकरीरों में। इन तकरीरों में कहाँ मजा आएगा? ये तकरीरें अच्छी नहीं लगती हैं, समझ रहे हैं आप? हमें बहुत करामतें आती हैं, हम चाहें ना तो हम जितनी चाहें सुना दें। लक्ष्मीपुर गांव तुम्हारे यहाँ से दूर नहीं है, 72 तकरीरें हुई हैं मेरी। अब 72 तकरीरें ऐसे नहीं हो गई कि उसी तकरीर को घुमा रहा हूं तो लोगों ने 72 बार बुरा लिया होगा। 72 तकरीरें हर रोज नई तकरीर सुना के गए हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी जिस दिन 73वीं तकरीर होगी ना, भीड़ इससे ज्यादा होगी। ऐसा भी नहीं है कि उनको तो बहुत सुन लिया यार, अब तो ठीक है, नहीं, जिस दिन भी हो गई। अभी तारीखें इतनी मांग रहे हैं 100 पर पहुंच जाती, लेकिन है ही नहीं खाली। ये हमारे मुकीम भाई ने बड़ी कोशिश है की। मुझे जाना था, मेरी कल तकरीर है वहाँ झारखंड में, और मुझे जाना था, रात मेरी ट्रेन थी, वो जो रात गुजर गई, ट्रेन भी निकल गई, मेरी सीट भी निकल गई। अब यहाँ मुझे आना था, सुबह फ्लाइट का टिकट बनाया, यहाँ से तकरीर करके दिल्ली जाऊँगा, रात भर नहीं सोना मुझे, और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के फिर मैं जाऊँगा रांची, रांची से हजारीबाग। कल मेरी तकरीर हजारीबाग में होना है। आप क्या समझ रहे हैं? आप तो आराम से सो जाओगे। मेरे भाई, मैं रात भर बड़ी मेहनत से यहाँ आया हूँ, बड़ी मेहनत से पहुंचूंगा। और मैंने आपसे कहा था कि वक्त मेरा चल रहा है, आप सुने या ना सुने, मेरी तकरीर पूरे घंटा हो गई, 1 घंटा हो गई, और 1 घंटा बोलता हूं जलसे में हो गया। अब अगर आप सुनोगे तो सुनाऊंगा, नहीं सुनोगे तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। 1 घंटा हो गई। अल्लाह सलामत रखे,
अल्लाह सलामत रखे। थोड़ा बेस और बढ़ाइए ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा बेस और आवाज, हाँ वापसी कॉलम की जरा बढ़ा दीजिए। अहले मेंबर जरा खास तवज्जो फरमाएं। अब मेरी तकरीर जरा आगे बढ़ रही है। सही माने में तो मैंने तकरीर शुरू की है, सही बात ये जो मौजू मेरा फैला पड़ा उसको समेटूं ना तो तब भी काफी टाइम हो जाएगा। सुने, कहा उमर अगर चराग जलाना था तो बुझाया क्यों, और बुझाना था तो जलाया क्यों। कहा उमर सुन सुन, मैं अली सुन, मैंने जो चराग बुझाया है वो जलाया नहीं, जो जलाया है वो बुझाया नहीं। बारीकी देखना जरा, बारीकी देखो जरा, देखो। एक मसला और सुन लो, इसी पर मसला, सारे उलमा बैठे हैं, एक मसला सुन लें आप। ये जो मस्जिद के महक में ऐलान कराते हो फला की मटर टूट रही है, जायज नहीं है। ये मस्जिद का महक अजान के लिए, तेरी मटर के लिए नहीं है। और अगर इमाम ने ऐलान नहीं लगाया तो इमाम का मुखालिफ हो गया। मुर्गी खू गई तो उसमें ऐलान, बकरी खू गई तो उसमें ऐलान, मटर टूट रही है तो उसमें ऐलान। एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में लगाना जायज नहीं है। बेशक बेशक, कान खोल कर सुन ले जो मसला मैं बता रहा हूँ। एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती। जब मस्जिद का माल मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकता तो तू कहाँ का सूरमा है कि तू उस मैक को इस्तेमाल पर्सनल कर रहा है। क्या बात है, मरेगा नहीं क्या? इमाम को धमकियां दे रहा, मरेगा नहीं क्या? दे ले, कितनी धमकियां देगा, मरने के बाद खुदा की कसम तेरी धमकियां फिर रखी रह जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। मस्जिद में गर्म पानी हुआ वजू करने के लिए, आजकल सर्दियों में गर्म पानी चल रहा, देख रहे हैं हीटर चलता है, ड्रम में हीटर डाल देते हैं। बहुत से पड़ोसी क्या करते हैं, वो गर्म पानी लाके अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। जायज नहीं है। कान खोल के सुन ले, सर्दी के पानी से, ठंडे पानी से नहा के मर जाता तो बेहतर था कि तू मस्जिद का पानी लेके आ रहा। हाँ, बात समझ लें। नमाज के बाद गर्मियों के मौसम में पंखे चला के सो रहे हैं ताऊ साहब। क्यों सो रहे हो भाई? अरे तू जोहर की नमाज पढ़ने आया, नमाज पढ़ के अपने घर जा। मस्जिद में क्या करना सो रही है? जो बिजली खर्च हो रही है और इस बिजली का बिल मस्जिद देगी, और तू जो इसमें हराम की सी बिजली खर्च कर रहा है, तेरे लिए जायज है? अरे पंखा चलता है तो बिजली खर्च होती है नहीं होती है? तो ये नमाजियों के लिए क्या सोने वालों के लिए? ये नमाजियों के लिए। ये जो मस्जिद में जाके मोबाइल लगा ले तो जिस दिन नमाज पढ़ूंगा चार्ज हो जाएगा, जायज नहीं है। इसलिए कि मस्जिद की बिजली पे तेरा कोई हक नहीं है। और मस्जिद में चोरी की बिजली भी मत जलाओ। ये भी कान खोल कर सुन लें। ये जो चोरी का कनेक्शन ही नहीं कराया, बिजलियां जल रही है नहीं। इसलिए ये अल्लाह की इबादत करने का घर है। यहाँ इबादत करते हो, यहाँ हर काम एक नंबर होना चाहिए, यहाँ की बिजली भी एक नंबर होना चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन बारीकियों पे तवज्जो होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हजरत उमर ने फरमाया जो जलाया है वो बुझा नहीं, जो बुझा था वो जलाया नहीं। अब सुनिए जरा, सुनिए जरा, मैंने मसला इसी के ज़िम्न में बता दिया आपको। दो चराग रखे थे असल में, एक चराग ये, एक चराग ये। हजरत अली ने फरमाया उमर क्या मतलब? कहने लगे अली मैं कुछ सरकारी काम कर रहा था, ये जो रजिस्टर है ये सरकारी है। जब मैं सरकारी काम कर रहा था, ये जो चराग पहले जल रहा था ये सरकारी खजाने के पैसे से इसमें तेल पड़ा हुआ है, तो सरकारी काम में सरकारी चराग इस्तेमाल हो रहा था। जब आपने कहा कुछ जाती काम है, तो उमर जाती काम के लिए सरकारी खजाने का तेल इस्तेमाल नहीं करता। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। मैंने अपना जाती तेल डाल के चराग अलग बनाया है। जितनी देर आप मेरे पास बैठ के जाती मशवरा लोगे, उतनी देर ये वाला चराग जलेगा जो मैंने दोबारा जलाया है। इसमें मेरा जाती पैसा खर्च हुआ है, इसमें मेरा जाती तेल है। ये है मुसलमान, ये है मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वाले, ये है सच्चे मुसलमान। जब इनका ईमान ऐसा था तभी तो 23 लाख मुरब्बा मील का बादशाह मेरा उमर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह। मैंने कहा ना हराम खाना छोड़ दो, खुदा की कसम हुकूमत तेरे घर में आ जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, तेरे घर में आ जाएगी हुकूमत। हराम खाना छोड़ दो, बस हराम खाना छोड़ दो, हुकूमत आ जाएगी। हाय हाय हाय। जब हजरत अली मशवरा करके चले गए तो उमर ने वो चराग बुझा दिया, फिर सरकारी जला लिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये है ईमान।
उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। और भाई नसीबे का तो मिलके ही रहता है। मेरी तकरीर का उन्वान ही ये है कि तेरे नसीबे का तुझे मिलके रहेगा। और आयत ही मैंने ये पढ़ी है, इन्ना करमाकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में इज्जत उसकी ज्यादा है जिसका तकवा ज्यादा है। चौकीदार, मुखिया साहब, प्रधान साहब, नंबरदार साहब, चौधरी साहब, इनकी कोई औकात नहीं। अल्लाह की नजर में तेरी चौधराहट धरी की धरी रह जाएगी, तेरी मुखियागिरी, तेरी प्रधानगिरी, तेरी नंबरदारी यहीं रखी की रखी रह जाएगी। तू जो बायों को सूते फिर रहा, आस्तीनों को उसकाए फिर रहा, मैं तो मुखिया जी हूँ, मैं तो नंबरदार हूँ, मैं तो प्रधान हूँ, मैं तो चौधरी हूँ। मौत का फरिश्ता देख के तेरी चौधराहट रखी की रखी रह जाएगी। हमने बड़े बड़ी चौधरियों की आंखें फैली की फैली देखी है, बड़े बड़े मुखियाओं की आंखें फैली की फैली देखी है। खुदा की कसम, मौत के वक्त अगर कोई मुस्कुराता है तो मुस्तफा का आशिक मुस्कुराता है। तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह। मौत के वक्त अगर मुस्कुराता है तो मुस्तफा का आशिक मुस्कुराता है। मौत के वक्त अगर कोई खुश होता है तो नबी का गुलाम खुश होता है। नबी का गुलाम अगर मर भी जाए, जमाना उसके जनाजे पे रो रहा होता है। हाफिज अब्दुल रहीम साहब जब इस दारे फानी से कूच करके गए, शागिर्द अलग रो रहे थे, शागिर्दों के शागिर्द अलग रो रहे थे, अपने अलग रो रहे थे, मई वाले अलग रो रहे थे, मई से बाहर के आने वाले अलग रो रहे थे। मगर हाफिज अब्दुल रहीम के जनाजे से आवाज आ रही थी, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने वासे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जनाजे पर रोने वालों, सुने सुने, हाफिज अब्दुल रहीम के जनाजे से आवाज आ रही थी, मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। और कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। लोगों, मुखियागिरी यहीं रह जाती है, चौधराहट यहीं रह जाती है, वहां सिक्का चलता है तो अमाल का चलता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा को जब कब्र के हवाले किया जाने लगा तो कहने वालों ने कहा, ओ कब्र, तुझे पता तेरे अंदर कौन आ रहा, आज खातून जन्नत आ रही है, तुझे पता तेरे अंदर कौन आ रहा, जन्नती औरतों की सरदार आ रही है, तुझे पता है कब्र तेरे अंदर आज कौन आने वाला है, हसनैन की अम्मी आ रही है, अली की ज़ौजा आ रही है, मुस्तफ़ा की बेटी आ रही है। कब्र से आवाज आई, यहाँ हसब व नसब नहीं देखा जाता, यहाँ नामा-ए अमाल देखा जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खुश हैं कि मैं मुखिया हूं, मैं चौधरी हूं, हम बड़े खुश हैं। चौधराहट तेरी यहीं रह जाएगी, तेरी मुखियागिरी यहीं रह जाएगी। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, अल्लाह ने फरमाया जमीन में अकड़ के ना चल, तेरा अकड़ के चलना अल्लाह को पसंद नहीं है। हाय हाय हाय, अकड़ के चलना। इसलिए तेरी औकात पता क्या है, बता दूं इंसान की औकात, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराई, तेरी औकात ये है जो पीठ से इंसान के एक गंदा कतरा निकलता है ना, उससे अल्लाह ने तुझे पैदा किया है। उससे एक नापाक कपड़े पे लग जाए तो नमाज नहीं होगी। अगर वो कतरा जिससे तुझे पैदा किया कपड़े पे लग जाए तो नमाज नहीं होती। उस कतरे से अल्लाह ने तुझे पैदा किया, तेरी औकात ये है, और तू जमीन में अकड़ के चल रहा है? कि मैं मुखिया, कि मैं चौधरी, कि मैं नंबरदार, कि मैं प्रधान, कि मैं मालदार, कि मैं पिलाटो का मालिक। तेरी औकात क्या है पिलाटो की? जिस दिन मरेगा ना, खुदा की कसम सारे पिलाट, सारी चीजें यही रह जाएंगी। सिकंदर ने कहा था अपने बेटों से, मरने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना।
कहा था बाप ये कफन से बाहर क्यों निकलवा रहा? कहा दुनिया वालों को ये सबक देकर जाना चाहता हूं, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला सिकंदर आजम जब दुनिया से जा रहा है तो हाथ दोनों खाली हैं। लोगों का मार लिया तो दिया नहीं, कितने तो ऐसे थे मस्जिदों का खा गए, मदरसों का खा गए, कब्रिस्तानों का खा गए, आज तक हिसाब ना दिया, डकारे बैठे। खाजा कितना खाएगा, मगर कान खोल के सुन। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, यअकुलून फी बुकूनिहिम इल्ला अन्नारा, ये यतीमों गरीबों का हक और उनका माल खाता है, अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। कुरान झूठा नहीं है। खा कितना खाएगा, लोगों के हक नहीं दिए, खा गया, डकार गया। और मेरे भाई कान खोल कर सुन लो, कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए दुआ मत किया करो, ये दुआ किया करो, या अल्लाह अगर मेरे हक में बेहतर है तो मुझे देना, और बेहतर नहीं है तो मुझे ये पद ना देना। जैसे प्रधान, एमपी, एमएलए, मंत्रालय, या अल्लाह अगर मेरे हक में बेहतर है तो देना, और बेहतर नहीं है तो। ये उलमा बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, आज बड़ा नाजुक सा जुमला बोल के जा रहा हूँ, खुदा की कसम शादी यकीन आए ना आए मगर सुन लो यार। हजरत उमर को ना खंजर मार दिया जब विसाल हुआ तो, और जब खंजर मारा ना तो हजरत उमर के खंजर सीने के रास्ते से मैदे तक चला गया। हकीम ने जब दूध पिलाया ना तो जख्म के रास्ते से दूध बाहर निकल गया, मुंह से पिया और जख्म से बाहर निकल गया। हकीम ने कहा हुजूर वक्त ज्यादा नहीं आपके पास, विसाल बिल्कुल करीब है, अगर कोई वसीयत हो तो कर जाओ, और आपके बाद खलीफा कौन बनेगा ये भी बता जाओ। जरा तवज्जो से सुनना, आज का प्रधानमंत्री खलीफा की जूती के बराबर नहीं है। खिलाफत की कुर्सी आप ये मत समझना कि कोई छोटी मोटी कुर्सी है, मैं आपको बता रहा हूं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी उसकी जूती के बराबर नहीं है। इसलिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक मुल्क का होता है। हजरत उमर फारूक आजम 3 बर्रे में आजमों के हाकिम थे। बर्रे आजम नहीं समझ रहे होंगे, 3 महाद्वीप पे आपकी हुकूमत चलती थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? 3 महाद्वीप, जैसे एशिया, यूरोप, 3 महाद्वीप पर उन पर आपकी हुकूमत चलती थी। कितना बड़ा हो गया? कहा हुजूर बता जाएं आपके बाद खिलाफत का झगड़ा ना हो। तो कहा मेरे विसाल के बाद आम मुसलमानों को इकट्ठा करके मशवरा होगा, सारे मुसलमान जब मशवरा करके जिसके ऊपर मुत्तफिक हों उसी को खलीफा बनाया जाए। कहा हुजूर आपकी औलादों में से? कहा मेरे बाद मेरी औलादों को खिलाफत के मशवरे में भी शामिल मत करना। ये उमर था कैसे कैसे पेज ले गया, ये उमर था कैसे कैसे पेज लिए हैं। बस मेरा अल्लाह माफ कर दे तो उसकी रहमत है, वरना उमर की नैया बड़ी खतरे में है। कौन कह रहा? वो उमर कह रहा जिसके बारे में नबी ने फरमाया था मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे नबी ने फरमाया था अगर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां तो मेरे उमर की है। हजरत अब्बास ने उमर के विसाल के बाद उमर को ख्वाब में देखा, कहा उमर क्या हाल है? कहा रब की रहमत बचा ले गई वरना नैया तो फंस गई थी। वो उमर जिसके बारे में एक बहुत बड़ा मुफक्किर कहता अगर एक उमर और होता इस्लाम के अंदर तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। वो उमर के सब ने कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा था, मगर उमर ने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ की वजह से पढ़ा था। मेरे नबी ने उमर को दुआओं में मांगा था, या अल्लाह मुझे उमर दे दे। उमर कहा मेरी औलाद को भी खिलाफत के मशवरे में शामिल न करना। मैंने पेज लिया है इस खिलाफत से, उमर जानता है मेरे बाद पता नहीं मेरी नस्लें क्या करे। ये उमर है। और एक बात बड़ी नाजुक सी बताकर मैं चला जाऊं, मेरे पास टाइम बहुत कम है, बहुत नाजुक बात। हजरत उमर की सांसें रुकने लगी, सांसें रुकने लगी। जब दम घुटने लगा, वक्त विसाल का बिल्कुल करीब आ गया। उमर कुछ अगर बोलना हो तो कह दो। हजरत उमर ने कहा हुजैफा बिन यमान को बुलाओ। एक सहाबी है, नबी का नाम है हुजैफा बिन यमान, बुलाओ।
सहाबी रसूल हुज़ैफा बिन यमान को बुलाया गया। ये नबी के राजदार सहाबी है, नबी इनसे राज़ो नियाज की बातें करते थे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान जब हजरत उमर की बारगाह में आए, हजरत उमर ने फरमाया, हुज़ैफा, एक रोज तुम्हें मेरे नबी ने एक लिस्ट दी थी जिसे मैं बताया था कि मदीने के सारे मुनाफिकीन का इसमें नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, फैजानी जिनहिटा शरीफ, सादाते जिनहिटा शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, फैजानी मौज़्ज़मी, मौज़्ज़मी दूल्हा, मौज़्ज़मी दूल्हा अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अब बैठ जाए भैया, सब लोग बैठ जाएं। हाँ, हो गया, रहने दीजिए, बैठे, बैठ, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बस मेरी तकरीर का इख्तिताम है। अब बस मेरी आखिरी बातें सुने। पीरी तरीक़त रहबर राह शरीद हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद रेहान मियाँ साहब क़िबला की आमद हुई और हज़रत के रुख़ ज़ेबा की आप ज़ियारत कर रहे हैं। मेरे बाद हज़रत का खिताब सुनेंगे। एक बार बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। बस जहन बिल्कुल हासिल रखें, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ी काम की बातें हो गई। हजरत उमर ने हुज़ैफा बिन यमान नाम के सहाबी को बुलाया और अब जरा गौर से सुनना ये जो जुमले, देखो मैंने कहा एक जुमला भी आपका नहीं रहने पाए। हुज़ैफा बिन यमान नबी के राजदार सहाबी हैं, राज़ो नियाज की मुस्तफ़ा इनसे बातें किया करते। हजरत उमर की बारगाह में हुज़ैफा आए, कहा उमर किस लिए बुलाया? हजरत उमर ने फरमाया, हुज़ैफा एक रोज नबी ने तुम्हें एक लिस्ट दी थी जिसमें मदीने के सारे मुनाफिकीन का नाम है। जी हाँ दी है, वो मुझे पता है मदीने में कौन मुनाफिक है, मेरे नबी को पता है। उमर ने कहा हाँ इसीलिए तो मैंने बुलाया है। हुज़ैफा अगर तुमने वो लिस्ट पढ़ी है तो ये बताओ कि उसमें उमर का नाम तो नहीं है? ये बता दो। विसाल से पहले मेरे कान सुनना चाहते हैं कि उमर का नाम मुनाफिकीन में तो नहीं है। हुज़ैफा बिन यमान ने कहा उमर मुबारक हो, उसमें तुम्हारा नाम नहीं है। हाय 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 लोगों, ये हाल है नबी के सहाबी का। भाई वहीं रहने दो मेरे भाई, वहीं रहने दो। बस 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 सैयद साहब बैठे हैं, बस यही काफी है। मेरी तो तकरीर हो गई। नहीं नहीं बस हजरत, बस हो गई तकलीफ हो गई, बस हो गई। मैं 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते बोलते। हजरत को बोलना है, आप सुनते रहें जरा। हाय हाय हाय, मेरा नाम मुनाफिकीन में तो नहीं कहा मुबारक हो उमर, तेरा नाम नहीं है। तवज्जो है? बात बहुत शॉर्ट करके मैं बस बता दूं आपको। फिर अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा अब्दुल्ला अम्मी आयशा की बारगाह में जाओ और कहना मेरे बाबा विसाल का वक्त करीब है उमर का। उमर की ख्वाहिश ये है कि विसाल के बाद अगर आपकी इजाजत हो तो रोज़े रसूल में कब्र बनाई जाए। और मेरे बेटे अब्दुल्ला सुन, वहां जाके ये ना कहना मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं, मैं खलीफा का बेटा हूं। वहां पद नहीं चलते, वहां बड़े बड़े रुतबे नहीं चलते, बहुत बड़ी बारगाह है। डायरेक्ट जाके कहना उमर का बेटा अब्दुल्ला आया है।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वहां रुतबे नहीं चलते, वहां कहना उमर का बेटा अब्दुल्ला आया है, और इजाजत मिले तो वहां मुझे दफन करना, और इजाजत ना मिले तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन करना। और वहां से भी इजाजत मिल गई। बेटे ने मुस्कुरा के कहा, ओ बाबा मुबारक हो, इजाजत मिल गई है। अब हजरत उमर का आखिरी जुमला सुने, तड़प जाओगे। कहा, बेटे मेरे विसाल का वक्त बिल्कुल करीब है, मेरा विसाल हो जाए ना, और जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए, सारा मदीने के लोग मेरा जनाजा पढ़ें, तो ये देखना हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ रहा है कि नहीं। ये देखना हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ रहा है कि नहीं। कहा, किस लिए? कहा, अगर हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ ले तो रोज़ा रसूल में दफन करना, और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मैं इस काबिल नहीं हूं कि मुझे रोज़ा रसूल में दफन किया जाए। हो सकता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं जब तक मेरी सांसें हैं, हो सकता है हया की वजह से कह दिया हो कि लिस्ट में नाम नहीं है। मेरी हया की हो इस पद की, इस औहदे की, कि मुनाफिकीन की लिस्ट में उमर तेरा नाम नहीं है। लेकिन अगर वाकई मेरा नाम मुनाफिकीन की लिस्ट में नहीं है तो हुज़ैफा जनाजा पढ़ेगा, और नाम है तो हुज़ैफा जनाजा नहीं पढ़ेगा। लोगों, हजरत उमर का जनाजा तैयार किया गया, जनाजा रखा गया, जनाजा पढ़ने की तैयारी है, सारे लोग जनाजा पढ़ रहे। अब्दुल्ला देख रहे, जनाजे जैसे ही फारिग हुए, सलाम फेरा तो क्या देखा, अगली सफ में हजरत हुज़ैफा खड़े होकर उमर का जनाजा पढ़ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों, जरा गौर करो, गौर करो, अपनी जिंदगी में कभी हराम का लुक़मा ना आने दो। किस्मत का मिल के रहता है, वो कोई नहीं रोक सकता, और जो तेरे नसीबे का नहीं है ना, वो तुझे कोई दे नहीं सकता। समझ में आई बात? अगर आप करोड़पति भी हो ना, वो अल्लाह ने तेरी किस्मत से रिस्क उठा लिया है, तो डॉक्टर मना कर देगा, भुना मत खाना, तना मत खाना, गोश्त मत खाना, मीठा मत खाना। बात हकीकत है कि नहीं? और तू नहीं खाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, आखिरी जुमला, बस तकरीर खत्म है। हम में से ज्यादातर लोग, मुझ समेत, कोई ना कोई किसी न किसी चीज का परहेज जरूर करता होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ खा लेते हो, किसी को ठंडे का परहेज, किसी को गर्म का परहेज, कोई चाय नहीं पीता, कोई ठंडा नहीं पीता, कोई तेज मिर्च नहीं खाता। बात है कि नहीं है? क्यों डॉक्टर ने मना कर दिया? बाज लोग तो इतनी चीजों का परहेज करते हैं कि चंद चीजें खाते हैं वो अपनी जिंदगी में, बाकी छोड़ते रहते हैं। यार मैंने कहा तू डॉक्टर के कहने से 50 चीजें छोड़ देता है, अल्लाह के कहने से बस हराम छोड़ दे। हाय हाय, बस मैं तो एक ही बात कह रहा हूं। अरे डॉक्टर के कहने से 50 चीजें, मैं तो अपनी बात भी कर रहा हूं कि ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, नुकसान देगा। वो डॉक्टर कहता है नुकसान देगा, मेरा रब कहता है तुझे हराम नुकसान देगा। डॉक्टर के कहने से 50 छोड़ा है, अल्लाह के कहने से बस एक चीज हराम छोड़ दो। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो। किराए का हो तो मत उठा रहा, अपना लाए हो तो उठा के कहो इंशाअल्लाह। अगर वाकई अब उठाए रहो, अगर अपना हो तो उठाए रहो, बोलो हराम छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अब नीचे कर लो और इंशाअल्लाह छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हराम वही नहीं जो दूसरे का छीन के खाओ। अगर मालिक निसाब हो, ए भाई सुन लो, अगर मालिक निसाब हो यानी ज़कात आपके ऊपर वाजिब है, तो अगर ज़कात आप नहीं निकाल रहे हैं तब भी गरीबों का हक खा रहे हैं आप। क्योंकि वो जो ज़कात है, वो जो 2.5% है ना, वो तेरे माल में अल्लाह ने गरीबों का रखा है। बात समझ लीजिए, 100 रुपए में जो 2.5 रुपया है ना, वो तेरे माल में अल्लाह ने गरीबों का रखा है। अगर तूने ज़कात नहीं दी तो उनका खा रहा तू, वो भी तेरे लिए जायज नहीं है। इसलिए आज के बाद ज़कात भी निकालना इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। और एक बात बता दूं, ज़कात निकाल के माल कम नहीं होता। सैयद साहब को गवाह बना के ये डंके की चोट पे बोल रहा हूं। ज़कात निकाल के माल
कम नहीं होता, ये कुरान का ऐलान है। अल्लाह फरमाता मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह की राह में जो एक सिक्का खर्च करे वो सिक्के की मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना जमीन में डालते हो, एक दाने से 7 बाली निकलती है और हर बाली में 100 दाना होता है। कम नहीं हुआ, बढ़ गया। ये वो बैंक है कि जिसमें जमा किया ये बैंक कभी भागेगी भी नहीं, कभी बेईमानी भी नहीं होगी। ये खाता ऐसा सेव रहेगा, मरने के बाद मैदान महशर में किताब दी जाएगी कितना अमाउंट है। बैंक की किताब होती है नहीं होती है? जब अच्छा अजान भी पढ़ दें, अरे आज तो कोई चीज बचेगी नहीं। हाँ, और भाई बैंक की किताब में देखते हो नहीं देखते हो, एंट्री करा के कितना पैसा है, नामा अमाल तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा, कितना माल लेके आया है। ये वही है, ये वही है। हराम से बचेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और जो हराम खाता होगा उसके घर पे भी नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जो डीजे बजा के शादी करे बारात में मत जाओ, शराब पिए उसके घर ना खाओ, सूद खाए उसके घर ना खाओ। और जब उसे अकेला छोड़ दोगे तो कब तक खाएगा सूद, फिर सूद उसे खाने लगेगा। सही बता रहा हूं मैं? हाँ यार, दुनिया ने छोड़ दिया। मेरे भाई दोस्ती करो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करो अल्लाह के लिए। ई को बढ़ाओ, गूंज और ई को बढ़ाओ। जैसे ये नाज शरीफ पढ़ लेता है ऐसे ही कर दो, बिल्कुल बिल्कुल दयानतदारी से सच्चाई के साथ तकरीर खत्म। अल्लाह सलामत। हेलो 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 गूंज और थोड़ी सी हेलो 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 सीटी नहीं सीटी हेलो 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 और थोड़ी सी हेलो 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 छोड़ो छोड़ो। मेरी शुरू से फरमाइश है अज़ान की, मैं पढ़ देता हूं। अज़ान पढ़ दूं? सीटी नहीं। अच्छा अज़ान में पढ़ना, नमाज पढ़ोगे? इतनी हल्के इंशाअल्लाह। यार तुम हुसैन के मानने वाले हो, जो सर पर सवार तलवार है मगर सजदा भी खज़ाना नहीं है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदन
कौम मुस्लिम जिंदाबाद कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूं, अल्लाह माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।